सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज अमेजोन। अब देखो, पता क्या, हम रह रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जी भी लोग जो हैं वो ऑनलाइन चीजें सेल करते हैं। ठीक है। जी जी लेकिन पाकिस्तान में कोई बहुत तगड़ी ऐप नहीं है जहां पर लोग जो है ट्रस्ट करें, जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी में ना मोस्टली यही है कि लोग कहते हैं कि अच्छा जी ऑनलाइन चीज मंगवाएंगे फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, मंगवाएंगे कुछ आएगा, कुछ क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर जाते हैं लोग ना सेंड करते हुए, जी शिप करते हुए प्रोडक्ट को। लेकिन अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, वालमार्ट हो गया, ईबे हो गया, ये बहुत जी हैवी प्लेटफॉर्म्स हैं इस हवाले से। ये जी इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं सारे। अमेजोन जो है ये दुनिया भर में सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम आज अमेजोन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर अमेजोन को लेके चलते हैं। ये दुनिया भर में सेलिंग कर रहा है। वर्ल्ड वाइड इसका जो रेवेन्यू है वो 300 बिलियन प्लस है। ठीक है। जी 300 बिलियन डॉलर्स। लोग इसके जी ऊपर बुक्स बेचते हैं, म्यूजिक बेचते हैं, मूवीज बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचते हैं। समझ लें कि बालों वाली कंघी से लेकर इसके ऊपर छोटी से छोटी पाउडर और बड़ी से बड़ी पाउडर बिकती है, नीडल्स बिकती हैं इसके ऊपर, कैचअप बिकते हैं। जो चीज़ आपके माइंड में आएगी ना वो अमेजोन के ऊपर तकरीबन बिकती है। ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, तो अमेजोन के ऊपर हर चीज़ ऑनलाइन बिकती है। अच्छा, लोगों का इस तरफ इतना ट्रेंड क्यों है? असल में पता क्या, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अमेजोन से पैसे नहीं कमा रहे, उनके पैसे नहीं बन रहे। उसके पीछे एक रीज़न है। लोग जो है, हमारी सोसाइटी जो है ना, इसको एजुकेट ही नहीं किया जाता इस हवाले से। हमें पढ़ाया जाता है कि भाई आपने डिग्री करनी है, डिग्री करके आपने 20-30 हज़ार या 50 हज़ार वाली जॉब करनी है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो लोग तो खुद से सोचना शुरू कर देंगे। और हमारे जी नबी वसल्लम का भी फरमान है कि 10 में से 8 हिस्से जो रिस्क है वो बिजनेस में, तिजारत में। जी तो अच्छा, अब अमेजोन जो है, अब हमारी सोसाइटी में तो ऑनलाइन इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब्रॉड यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं, सब के अंदर लोग जो हैं वो ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं। उन्हें वहां से चीज़ क्वालिटी वाइज भी अच्छी मिलती है और मिल भी कम प्राइस में जाती है। ठीक है। मेरे काफ़ी सारे जी दोस्त भी हैं स्वीडन में, कज़न भी हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हैं। यूएसए में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, कनाडा मैक्सिको में हैं। मैं अगर उनसे भी पूछता हूँ ना कि हाँ आप क्यों प्रेफर करते हो ऑनलाइन चीज़ें खरीदना, वो कहते हैं कि यार एक तो कम पैसों में मिल जाती है, दूसरी क्वालिटी अच्छी में मिल जाती है, और कभी भी आप उसको रिटर्न कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छी हालत में नहीं आती या उसकी क्वालिटी में कोई मसला होता है, आपको फौरन से रिफंड मिल जाता है। ठीक है। जी और तीसरी जो मेजर चीज़ मुझे बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा टाइम बच जाता है। हमें जाना नहीं पड़ता, जाके मार्केट को जो है वो नहीं करना पड़ता, स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ती। हमने बस ऑनलाइन देखा, बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, जो चीज़ हमें पसंद आती है, जो रेट और क्वालिटी पसंद आती है उसे ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। इसलिए वहां पर ये जी ट्रेंड अमेजोन का और ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का ज्यादा है। पिछले साल पाकिस्तान में अमेजोन अलाउ हो गया कि भाई अमेजोन, बहुत बड़ा शोर था कि जी अमेजोन जो है ना वो पाकिस्तान में आ चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर नहीं थी कि अमेजोन किस तरह से पाकिस्तान में, और क्या मतलब हुआ क्या असल में। अमेजोन असल में पाकिस्तान में अभी सेलिंग नहीं कर रहा। पाकिस्तान का कोड नहीं है अभी, जैसे है ना amazon.com जो है वो यूएसए का कोड है, जी amazon.co.uk वो यूके का कोड है। पाकिस्तानी डिटेल पे आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अमेजोन का सेलर या बायर अकाउंट नहीं बनता था। ठीक है। जी उसके लिए लोग क्या करते थे, अगर किसी ने बिजनेस करना होता था पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन के ऊपर, तो वो उधर से कोई गोरा पकड़ता था, उसकी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाता था और उसको पूरा ड्राइव करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जी अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड, पासपोर्ट की डिटेल के ऊपर, अपने बैंक की डिटेल के ऊपर पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में अपना अमेजोन अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ये हुआ था असल जी में पिछले साल, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में अमेजोन आ गया। ये वाली चीज क्लियर है आपको? जी यस। ठीक है। अच्छा, हाँ ये मैं बात कर चुका हूँ कि व्हाट वाई अमेजोन ग्लोबली सेल करता है, टाइम सेविंग है, प्रेफर कस्टमर सपोर्ट है, यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। ठीक है। जी उसके यस। बाद अमेजोन के ऊपर जो सेलिंग होती है ना वो 3 तरह की होती है। एक होता है अमेजोन प्राइवेट लेबल, इसे पीएल भी बोलते हैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। जी सेकंड है होलसेल। ठीक है। और थर्ड मॉडल जी है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है।
अच्छा, जी ठीक हो अब गया। हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। आपने ये वाली चीजें जो हैं आपको हिफ्स होनी चाहिए, आपको एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि मैंने इस लेक्चर में क्या क्या आपको बताया। ठीक है, चीजों को जी लाइट ठीक हो बिल्कुल गया। नहीं लेना। अगर ये एक एक्सपेंसिव स्किल है, चाहे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अमेजोन का काम सीख के, या आपने खुद बिजनेस करना है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू देता है आपको, बड़े पैसे बनते हैं, तो जाहिर सी बात है हार्ड वर्क भी करनी पड़ेगी आपको। ये जी बिल्कुल ऐसे जी नहीं है कि आप ज़ाहिर है। बस लेक्चर लेंगे और चीजें आपको गो थ्रू हो जाएंगे और धड़ाधड़ डॉलर्स गिरना शुरू हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें आपको याद होनी चाहिए साथ के साथ। जी ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, प्राइवेट लेबल से मुराद होता है अपनी ब्रांड अमेजोन के ऊपर लॉन्च करना। ठीक है, जी मतलब जी आपने फॉर एग्जांपल कहा जी मैं बेचूंगा पेंसिल। ठीक है, आपने सोचा जी मेरी ब्रांड का नाम है जी फॉर एग्जांपल ड्रैगन ई कॉमर्स है। आपने पेंसिल के ऊपर लिखवाया ड्रैगन ई कॉमर्स, उसका ट्रेडमार्क करवाया, सारे उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। डॉक्यूमेंटेशन सारी करके अपनी ब्रांड लॉन्च कर दी अमेजोन के ऊपर। ठीक है, ये होता है प्राइवेट लेबल, अपनी प्रोडक्ट लेबल बेचना। ठीक है, बनवा आप चाहे ठीक जिससे हो गया। मर्जी लो, सोर्स चाहे आप चाइना से कर लो या जहां से भी कर लो, लेकिन वो आपकी अपनी प्राइवेट लेबल होती है। ठीक है, जी मीन के सेकंड उसके ऊपर अपना लोगो लगाना है। बिल्कुल, आप अपना उसके ऊपर लोगो लगा लो, आप अपना उसके ऊपर जो है ट्रेडमार्क आपके नाम का भी हो जाता है। आप देखो, खैर ट्रेडमार्क हम बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। हाँ, सिंपल आप अपना उसके ऊपर लोगो लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ जी जी ठीक हो आगे गया। ये क्लियर है प्राइवेट लेबल। हाँ जी ये क्लियर है। जी सेकंड है होलसेल। होलसेल से मुराद ये होता है कि अमेजोन के ऊपर पहले से कोई ब्रांड, कोई बंदा एज एन प्राइवेट लेबल कह लो, या जैसे भी वो लिस्ट की हुई है उसने प्रोडक्ट अपनी, वो अमेजोन के ऊपर बेच रहा है। ठीक है, अच्छा, जी आप उस बंदे से को करते हो मैसेज, आप कहते हो कि भाई मैं बहुत हैवी ब्रांड हूँ, मैं भाई लोगों की पॉट्स बेचता हूँ, ये रही मेरी प्रोफेशनल सी आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, बिजनेस क्लास आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए। आप उस ईमेल से वो ढूंढोगे उस बंदे का कॉन्टैक्ट, अमेजोन पे जाके देखा कि हाँ जी ये बंदा होलसेल सेल कर रहा है पॉट या अलाउ कर रहा है। आप उस मैसेज करते हो उस ब्रांड को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को या उस रीसेलर को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर से क्या मुराद होता है, जैसे ठीक अब हो गया। नाइकी है ना, नाइकी की पॉट्स अमेजोन के ऊपर बिकती हैं। बहुत सारे लोग, एक होती है ब्रांड खुद, एक उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर रीसेलर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो ब्रांड से पॉट लेके आगे डिफरेंट बंदों को देता है बल्क में। ठीक है, जी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी ठीक है, और वही डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो रीसेलर सर्टिफिकेट भी इशू कर देता है उनको। ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट से मुराद ये होता है कि जो ब्रांड्स होती है ना, उनकी पॉट्स बेचने के लिए आपके पास अमेजोन के ऊपर रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई इस ब्रांड ने मुझे अलाउ किया। ठीक है, जी अब ठीक हो होलसेल गया। में ये होता है, आप किसी ब्रांड के पास जाते हो, नाइकी है, जैसे नाइकी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, उसे कहते हो कि भाई मैं बहुत हैवी इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बड़े पैसे हैं, चाहे आपकी जेब में सिर्फ $5,000 हो या 10,000 ही हो। आप कहते हो जी ये मेरी रही हैवी सी वेबसाइट, मैं उसके ऊपर बहुत सारी पॉट्स बेच रहा हूँ, मैं आपकी पॉट्स में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दे दें। उससे पहले आप पूरी सर्च करते हो कि ये जो ब्रांड पॉट बेच रहा है ये बिकने वाली है या नहीं। ठीक है, जी जी आप उससे अप्रूवल लेते हो, अप्रूवल लेने के बाद आप उनकी लिस्टिंग के साथ जाके चिपक जाते हो, इस चीज को बोलते हैं मी टू करना। ठीक है, जी ठीक हो गया। समझ आ गई बात की। इसमें आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते, इसमें आप अपना ब्रांड लिस्ट नहीं करते, इसमें आप कुछ नहीं करते, इसमें आपने सिर्फ जाके चिपकना होता है, इसको मी टू करना बोलते हैं। हम जी नमीन के अगले की चीज सेल करनी है हमने। हाँ जी बिल्कुल, अगले उससे खरीद के थोड़े से आइटम्स जी उसी की लिस्टिंग के साथ चिपक जाना है। मतलब एक बंदा कह रहा है हाँ कि भाई मैं नाइकी के शूज बेच रहा हूँ, उसकी लिस्टिंग की साइड पे आके आपने भी मीटू करके चिपके कि भाई यही सेम शूज मैं भी बेच रहा हूँ इतने पैसों में। जब वो बंदा आउट ऑफ स्टॉक होगा, उसके पास आइटम खत्म हो गए, तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जी जी थर्ड मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में जो मेजर डिफरेंस है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप परमिशन नहीं लेते किसी भी ब्रांड से, आप सीधा जाते हो, जाके मीटू करके थक करके लगे चिपक गए साथ, किसी से कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, आपने कोई प्लॉट्स अपने पास नहीं मंगवाई। होलसेल में आप फिर भी ब्रांड से कुछ प्लॉट्स लेते हो, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स ले लिए, 50 पेयर्स ले लिए शूज के, और अपने वेयर हाउस में जी रख लिए या अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिए। ठीक है, जी ड्रॉप शिपिंग में आप ऐसा कुछ नहीं करते, आप मीटू करते हो। फॉर एग्जाम्पल वो नाइकी के शूज बिक रहे हैं अली बाबा पे, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल वो शूज जो हैं वो बिक रहे हैं
alibaba.com पे, अलीबाबा जो है वहाँ पर बहुत सारी पॉट्स आप खरीद सकते हैं, बल्क में सोर्स कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो अलीबाबा से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स। आप ना एक यूनिट भी मंगवा के अपने वेयर हाउस में भी नहीं रखते, ना अमेजोन के वेयर हाउस में रखते हैं। आप पता क्या करते हो, आप सिंपल जाके मीटू करते हो, एक कस्टमर आया, उसने आपको कर दिया ऑर्डर कि भाई मुझे ना ये वाला शूज का पेयर चाहिए। आप क्या करते हो, आप ऑन द स्पॉट दुनिया में कहीं भी कोई भी बंदा जब वो जहां पर वो शूज बेच रहा होता है, एक बंदा आया, आपने लिस्टिंग के ऊपर प्राइस लगाई कि भाई मैं ये शूज $50 का बेचूंगा, ठीक है। आपने जी वेबसाइट की एक ना रखी हुई है अपने पास कि भाई इस वेबसाइट से यही सेम शूज मिलता है $20 का, ठीक है। जैसे ही आपको जी ऑर्डर करेगा क्लाइंट अमेजोन के ऊपर, आप उस वेबसाइट पे जाओगे, उसे कहोगे कि भाई ये वाला शूज जो है, आप वहां पर अपने कस्टमर का एड्रेस दे दोगे, कहोगे कि भाई इस एड्रेस के ऊपर इस शूज को डिस्पैच कर दो, ठीक है। तो आपको बैठे बैठाए जी $30 का प्रॉफिट हो जाता है। उसमें जो फीस करती है वो एक अलग चीज है, ठीक है। समझ आइए बात की। जी प्राइवेट, इसको थोड़ा सा हाँ ठीक है। प्राइवेट लेबल अगेन जो होता है एक्सप्लेन उसमें कर हम दीजिए। अपनी पर्सनल लिस्टिंग लिस्ट करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। होलसेल में हम किसी भी लिस्टिंग के साथ जाके चिपक जाते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेके, और उससे कुछ आइटम्स परचेज करते हैं अपने पास, फिजिकली हमारे पास पड़ी होती है पॉड। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास फिजिकली पॉड नहीं पड़ी होती और ना हम अप्रूवल लेते हैं, हम सीधा जाके लिस्टिंग के साथ चिपक जाते हैं। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग अमेजोन के ऊपर इलीगल है, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं उनके, वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन करते हैं लोग। ड्रॉप शिपिंग में आप ना किसी से परमिशन लेते हो, लिस्टिंग के साथ जाके चिपक जाते हो, कोई इन्वेंट्री अपने पास ऑर्डर नहीं करते। जैसे आपको ऑर्डर आता है, आप फौरन से किसी वेबसाइट से उठा के वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को, क्लाइंट को डिस्पैच कर देते हो, ठीक है। जी ठीक हो गया। ये तीनों क्लियर है? अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं क्लियर है ये सर। ठीक है, अच्छा, हमने डिस्कस कर लिया अमेजोन क्या है, अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। अब हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। अमेजोन के ऊपर अब जाहिर सी बात है, जब आप मार्केट में या कहीं भी आप बिजनेस करने जाते हो ना, चाहे आप फिजिकली भी कोई बिजनेस करते हो, तो आप पहले हंट करते हो। आप अगर आप जिस सिटी से भी हो, चाहे आप मुल्तान से हो, लाहौर से हो, कहीं से भी हो, तो आपने देखना होता है कि यार यहाँ पर कौन सी चीज ज्यादा बिकती है, किस चीज में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन सी चीज जो है वो लोगों की नीड है। आप उस लिहाज से अपनी पॉट हंट करते हो। कोई प्लाजा, आप देखो बड़े बड़े प्लाजे जो हैं ये बड़ी बड़ी सिटीज में बनते हैं, ये गाँव में देहातों में क्यों नहीं बनते? रीजन है उसके पीछे, वो रिसर्च करते हैं पूरी कि भाई देहाती जो हैं वो तो उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है प्लाजे में आके हैवी हैवी महंगी महंगी सी चीजें खरीदने का। ये तो इंटरेस्ट जी होता है वो जो मोस्टली सिटीज में है। सिटीज में पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, लोग भी ज्यादा हैं, गाँव में लोग भी थोड़े से हैं। वो इस लिहाज से फिर जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर बनते हैं, ठीक है। जी इस तरह ही है। इसलिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, किस मार्केट में हमने सेल करना है, किस सिटी में हमने सेल करना है। हमने यूएसए में सेल करना है, हमने कनाडा में सेल करना है, हमने यूके में सेल करना है। सबसे पहला काम होता है कि हम मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूएसए सेलेक्ट कर ली। यूएसए जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। रीजन क्या है? वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जितनी ज्यादा जी पॉपुलेशन है मतलब उतने ज्यादा कस्टमर्स हैं, जितने ज्यादा कस्टमर्स हैं मतलब उतनी ज्यादा गुड्स की डिमांड है। जी उसके बाद है कंपेटिटर एनालिसिस। मतलब ये कंपेटिटर का मतलब ये होता है कि आपने अगर जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, तो आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल जी मैंने ये ना एक लेड पेंसिल बेचनी है। आप फिर देखोगे, और बेचनी भी यूएसए के अंदर है, मैं देखूंगा कि भाई और कौन कौन लोग ये सेम पेंसिल बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, इस तरह की बेच रहे हैं। इसे बोलते हैं कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। जी अच्छा, चेक अपॉर्चुनिटी स्कोर। ये जो चेक अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है ना, ये होता है कि भाई आपकी बिजनेस के अंदर कितनी स्पेस बन रही है। ये डिफरेंट टूल्स हम पेड यूज करते हैं, उससे चेक करते हैं। खैर आप इसको अपने माइंड में रखें कि अपॉर्चुनिटी स्कोर जो होता है ये होता है कि आपकी स्पेस बनती है इस बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, अब आप कहो कि भाई एक सिटी है, उसके अंदर 10,000 लोग रहते हैं और उसके अंदर 10 प्लाजे और 10 के 10 लेड पेंसिल बेच रहे हैं। और अब आप सोच रहे हो कि भाई 11वीं मैं छोटी सी एक शॉप बना के साथ बैठ जाऊं, कभी भी नहीं बिकेंगी पॉट्स। उस क्वांटिटी में नहीं बिकेंगी जो आपने सोचा होगा, उतने आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। क्योंकि रीजन क्या? एक प्लाजे वाला जब एक सोर्स करेगा वही लेड पेंसिल कहीं से, तो वो करेगा जी फॉर एग्जांपल 10 लाख यूनिट। जब वो 10 लाख यूनिट करेगा, सोर्स करेगा, तो इतनी हैवी अमाउंट में जो मैन्युफैक्चरर होगा वो उसको वो पेंसिल देगा 2 रुपए की, ठीक है, या $2 की। जब हम करेंगे, हमने अब 100 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं सिर्फ हम, क्योंकि हमारी तो शॉप छोटी सी है,
हमने करने हैं 100 जी। यूनिट या हमने करने हैं 1000 यूनिट, तो हमको वही पेंसिल सेम पड़ जाएगी 5 रुपए की या $5 की। वो कहेगा बंदा कि भाई $5 की दूंगा मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपको वो 1000 यूनिट्स दे रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, जी आ जी रही। अच्छा, जब मार्केट में एक प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा हैवी सेलर्स बैठे होते हैं तो आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाते, क्योंकि उसमें आपका स्कोर ही कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटी स्कोर ही नहीं है, बिजनेस स्पेस है ही नहीं। समझ आ रही है बात? जी। जी आपने क्या अगर वैल्यू हम, एडिशन ही नहीं हो रही उसमें? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर स्पेस ही नहीं बन रही ना आपकी। अब देखें, एक बहुत बड़ा जी, प्लाजा जैसे मुल्तान में है, चेजअप है, यूनाइटेड मॉल है, लाहौर में एम्पोरियम है। यहाँ पर अगर आप जाएं और आपके मैंने एम्पोरियम के साथ एक छोटी सी दुकान शॉप खोलनी है और मैं compete करूंगा एम्पोरियम के रेट्स के साथ, पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जी, बल्क में इसलिए। प्लॉट्स को इम्पोर्ट कर रहा है और उसके तो रेट्स ही बड़े डाउन होंगे उस लिहाज से। तो हाँ जी, ठीक है, चेक गूगल ट्रेंड। जी, हम फिर जो पॉट हमने हैंड किए हुए होते हैं ना, हम उसका गूगल ट्रेंड चेक करते हैं कि गूगल के ऊपर ये पॉट कितने लोग सर्च करते हैं उस इलाके के अंदर, उस सिटी के अंदर। ठीक है, ये चेक हो जाता होता है। कैसे करते हैं ये हम बाद में करेंगे, ये बस पॉइंट्स को ध्यान में रखें आप। जी उसके बाद हम अपना बजट कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये वाली पॉट मैंने हंट कर ली, मैंने मार्केट भी रिसर्च कर ली कहाँ बेचना है, मैंने ये भी देख लिया कि कौन कौन बेच रहा है, मैंने ये भी देख लिया कि मेरी स्पेस बन रही है कि नहीं बन रही, मैंने गूगल ट्रेंड भी चेक कर लिया। अब मैंने बजट कैलकुलेट करना है कि भाई मेरे पास है $5000 फॉर एग्जांपल, इतने डॉलर लग रहे हैं मुझे मैन्युफैक्चर करवाने में, फॉर एग्जांपल $2000 लगे मैन्युफैक्चरिंग में, सोर्सिंग में कितने लगेंगे, पॉड लिस्ट करने पे कितना बजट आएगा, कितना खर्चा आएगा मेरा, और उसकी कंपेन्स वगैरह जो रन करनी है, पीपीसी कंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट, उसके ऊपर कितना मेरा एक्सपेंस आएगा। इसको बोलते हैं बजट कैलकुलेशन। सेम उसी तरह जब हम फिजिकल बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि फला मार्केट में मैंने एक शॉप ले ली रेंट की, उसका मंथली मुझे इतना मेरा बजट लगेगा। मैंने फॉर एग्जांपल कराची से लेदर के पर्स मंगवा के बेचने हैं, वो मैं इतने लेदर के पर्स मंगवाऊंगा, उस पर मेरा इतना खर्चा आएगा। वहां से उठा के मेरी दुकान तक, मेरी शॉप तक लेके आने के लिए जो शिपिंग कॉस्ट है, इसको बोलते हैं शिपिंग कॉस्ट, वो कितनी आएगी। जब मेरी दुकान में पॉड पहुंच जाएगी, पॉड को सेट करके रखने का और उसको एडवर्टाइजमेंट करने का मेरा कितना एक्सपेंस आएगा, इसे बोलते हैं पूरा बजट कैलकुलेट करना। ठीक है, जी ठीक हो गया। क्लियर है ये बात? जी, जी ये इसके क्लियर है। बाद है कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, आप कीवर्ड्स एनालाइज करते हो, क्योंकि आप ऑनलाइन मार्केट में जा रहे हो, आप देखते हो कि भाई जो पॉड मैं हंट कर रहा हूँ, इस पॉड में लोग इस पॉड को जब सर्च करते हैं, जब परचेज करते हैं, तो वो कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, जी, ये चीजें आती हैं प्लॉट हंटिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद उस जब हम, अब देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट हंट करना, उसके बाद होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ठीक है, सोर्स करना, जी, सोर्स करने के बाद लॉन्च करना। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि ये मार्केट है, इतना कंपटीशन है, ये कीवर्ड्स हैं, इतना मेरा बजट लगेगा। अब आप सेकंड स्टेप पे, सारा कुछ करने के बाद सेकंड स्टेप होगा कि अब आपने उसको सोर्स करना है। ठीक है, जी, सोर्सिंग में हमारे पास आता है चीप सोर्सिंग, सस्ती सोर्सिंग करनी होती है हमने। हमने ऐसा सप्लायर ढूंढना होता है जो वैलिड हो, वेरीफाइड हो, और जो जिसके पास अच्छे खासे रिव्यूज हो, चाहे हम अलीबाबा से करें या कहीं से भी करें। हमने चीप मैन्युफैक्चरिंग करवानी होती है और चीप सोर्सिंग भी करवानी है। चीप मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये है, अब देखो 10 बंदे सेम पॉड बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के ऊपर, एक बंदा जो है, 10 के 10 बंदे जो हैं उनको वो पॉड मिल रही है पीछे से, फॉर एग्जांपल $3 की वो मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि आपको ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर मिले जो आपको $3 से कम में वही पॉड मैन्युफैक्चर करके दे। ठीक है, जी जी, समझ आ रही है बात? कि अगर आप फॉर एग्जांपल $4 की कर लेते हो ना, सोर्स मैन्युफैक्चर करवा लेते हो, तो मतलब $1 का तो आपने वहीं पे ना नुकसान कर लिया अपना, सीधा सीधा। जी, ठीक है, क्योंकि अब वो अगर फॉर एग्जांपल 10 सारे खर्चे वर्चे मिला के $10 की वो पॉट बिक रही है अमेजोन के ऊपर, सारे $10 की बेच रहे हैं, आपका जो टोटल एक्सपेंस आया पॉड के ऊपर वो आ जाता है फॉर एग्जांपल $9 या $10 ही आया था पूरे का पूरा, और $10 की वो बिक रही है पॉड। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने $3 की हुई है सोर्स पॉड, अगर वो रेट थोड़ा सा भी डाउन करेंगे ना, उनको फिर भी कहीं ना कुछ प्रॉफिट बच रहा होगा। समझ आ रही है बात? जी, क्योंकि उन्होंने तीन हाँ जी, डॉलर आ की रही है। पॉट सोर्स की है, आपने 4 की है या 6 की है। जब उन्होंने $3 की है, $10 की बेच रहे हैं, तो उन्हें $1 बच रहा है फिर भी। लेकिन हाँ आपने जी, कर लिया $4 की या $6 की, आपके तो एक्सपेंस मिला के $10 की आपकी बेचना मजबूरी बन गई। अगर आप 10 से ऊपर बेचोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट आएगा, नहीं बेचोगे तो नहीं आएगा।
जी। तो इसलिए हमने तो मैन्युफैक्चरिंग जो है मार्केट में हो रहा है उससे कम सेल में लेना है हमने। कम रेट में मैन्युफैक्चर करवाना है, हाँ चीप जी। सोर्सिंग करनी है, हमने सस्ती से सस्ती सोर्सिंग करनी है, लेकिन करनी अच्छी है सोर्सिंग भी हमने जिसपे कम से कम पैसे लगे। अब आप अगर कराची से कोई मंगवाते हो ना, कोई भी इन्वेंट्री मंगवाते हो अपने पास, कोई भी स्टॉक जी। मंगवाते हो अपने पास, अगर आप ट्रेन से मंगवाओगे और रेट्स होंगे, आप बाय एयर मंगवाओगे, प्लेन के थ्रू मंगवाओगे और रेट्स होंगे, बाय बस मंगवाओगे और रेट्स होंगे, अगर आप यहाँ से कोई किसी बंदे को हायर करके वहां भेजोगे उसके और रेट्स होंगे। तो हमने चूज करना होता है कि कौन सी हमें सस्ती पड़ रही है। जी। ठीक है। नेगोशिएशन एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रस्टेड सप्लायर, दुनिया में जब भी आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो आपने सिलेक्ट करना होता है ऐसा बंदा जो ट्रस्टेड हो और जिसके साथ आप जो है वो रेट्स कम से कम कर सकें और कम से कम रेट्स पे आप पॉट ले सकें। ये सोर्सिंग वाला पार्ट समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में जब भी कोई स्किल सीखते हैं तो आपको उसका जनरल नॉलेज जो है उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बात हो क्या रही है, जो मैं स्किल यूज कर रहा हूँ या किसी को चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ या चाहे अपना अमेजोन का काम कर रहा हूँ, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। जी। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं चीप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ तो क्यों करवा रहा हूँ, चीप सोर्सिंग करवा रहा हूँ तो क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब आप पॉट सोर्स कर लेते हो, आपके पास पॉट आ जाती है, उसके बाद होता है लॉन्च करना, थर्ड स्टेप। पॉट को लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग में सबसे पहला काम होता है अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना। हम अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। जी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने से मुराद ये है कि हम चाहे उसकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं या जो माइनर सा डाटा होता है, उसकी डायमेंशंस, उसका वेट, उसके फीचर्स, ये सारी चीज उसमें डाल देते हैं और उसकी एसईओ भी कर देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। थर्ड होता है एडवर्टाइजमेंट। अब हमने पर्ट हंट भी कर ली, सोर्स भी कर ली, अब लॉन्च पे हैं, पर्ट को लिस्ट भी कर दिया, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी कर दी, उसमें रैंक्ड कीवर्ड हमने यूज भी कर लिए, उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बनाने में उसका पूरी पर्ट की डिटेल भी डाल दी। अब थर्ड स्टेप है एडवर्टाइजमेंट। हमने अपनी पर्ट को एडवर्टाइज करना है, दुनिया को बताना है कि भाई ये पर्ट हम भी भेज रहे हैं। ठीक है। जी। उसके बाद है, सिंपली सी बात है, ऑर्डर मैनेजमेंट। जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तो आपने ऑर्डर्स को मैनेज करना है। ठीक है। ये जी। अमेजोन के, ये जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया ना, ये है अमेजोन का बेसिक नॉलेज और इसका ओवरव्यू कि अमेजोन है क्या, पाकिस्तान में अमेजोन जो आया है उसका क्या मतलब है और इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, ये पूरा इसका जो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। ठीक है। इसमें अगर आप लोगों जी। को क्वेश्चन है तो पूछें। इसमें देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फिर भी। Amazon एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। Amazon के ऊपर आप ग्लोबली सेल कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली है, कस्टमर सपोर्ट प्रेफर है, से टाइम सेव कर लेते हो आप, अपना टाइम बच जाता है आपका। Amazon के मॉडल्स में प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है। उसके जी। बाद मार्केट प्रोडक्ट हंटिंग पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है सोर्सिंग और थर्ड स्टेप होता है हमारे सोर्सिंग, पास लॉन्चिंग। लॉन्च। ठीक है। ये जी। सारी चीजों को हम डिटेल में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज आप नेक्स्ट लेक्चर तक, कल तक आप जो है इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें चीजों को। फाइन, एक दफा लॉन्चिंग में जाइएगा। लॉन्चिंग। जी। लॉन्चिंग में क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या थी, ये दोबारा हम्म। बताइएगा। देखें, जब आप अमेजोन के ऊपर पॉड लिस्ट करते हो ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखें, ये आपके सामने ना मैं अमेजोन का सेलर अकाउंट खोलने लगा हूं। ये यूएसए का अमेजोन सेलर अकाउंट है। इसके ऊपर हमने कॉफी को लिस्ट किया हुआ है। ये देखें, करंटली अनअवेलेबल है क्योंकि इसका नाम भी स्टॉक 0 है। ठीक है। ये होता है सिंपली पॉड को लिस्ट करना। ये लिस्ट की हुई है बस, इसकी अभी एसईओ नहीं हुई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई। मतलब ये है कि इस पॉड को हमने सिंपली अमेजोन के ऊपर लिस्ट किया हुआ है। हमने इसका सिंपल सा जो भी टाइटल बनता है किसी पॉड का, कि ये ये कॉफी हमारे है। पास है, हम सेल कर रहे हैं इसको। जी जी। ये पॉट हंट करके सोर्स करके लॉन्चिंग पे है,
इसका हमने टाइटल डाल दिया, हमने इसका ब्रांड नेम लिख दिया, मैन्युफैक्चरर लिख दिया, इसकी कैटेगरी में अप्रूवल ले लिया, इसको अनगेट करवा लिया। अच्छा, इसकी हमने इमेजेस लगा दी, इसकी हमने जो है, अब देखो ना इमेज बिल्कुल सिंपल सी लगी हुई, कोई प्रोफेशनल इमेज नहीं है ये। जी डिस्क्रिप्शन लगा दी, सिंपल सी बिल्कुल, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद होता है? ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये होता है कि ये जो इमेज यहाँ पर लगी हुई है ना, ये और ये जो खाली यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं हुई है, सारी की सारी इमेजेस आप अपलोड करो प्रोफेशनल किस्म की। अच्छा, जी वाइटल इन्फो में जो जो डिटेल आपकी रहती है डलने वाली, आप वो डालो। इमेजेस आप अच्छी डाल दो। उसके बाद मोर डिटेल्स के अंदर पॉट की डायमेंशंस, पॉट का वेट, और ये देखो ना सारे अभी तक एम्प्टी हैं, ये सारे बॉक्सेस, जी सारे के सारे भी बॉक्सेस एम्प्टी हैं, कुछ भी डाटा नहीं डाला अभी, इसकी ऑप्टिमाइजेशन हुई नहीं है, डाटा डाला नहीं है। उसके बाद हम टाइटल बनाते हैं खुद, नया टाइटल बनाते हैं, नए नए बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, नई डिस्क्रिप्शन बनती है, उन कीवर्ड्स को यूज करके हम बनाते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर और सेलर्स सेल ले रहे होते हैं, सेल उनको मिल रही होती है, उनकी पॉट बिक रही होती है। बात समझ आ रही है? जी हाँ जी आ रही है। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक आ है। रही समझ। जी और कोई क्वेश्चन? जी और अभी तक तो नहीं। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं, शुक्रिया। चलें, बेहतरीन है।